आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो चलिए हम लोग आज हिंदी ग्रामर में पढ़ने वाले हैं लोककितियां। तो आज मैं बताने वाली हूँ लोककितियां क्या होती है और इसके क्या क्या उदाहरण है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लोककितियां। लोककितियां। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लोककितियां। तो लोककितियां क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स। लोककिति का लोको किति का अर्थ होता है, का अर्थ होता है लोक में प्रचलित, लोक में प्रचलित उक्ति, प्रचलित उक्ति है ना। इसका अर्थ पूरी तरह से क्या होगा, यह अपने आप में, इसकी विशेषता क्या है, यह अपने आप में, अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है, एक पूरा वाक्य होता है ना। क्या होता है, एक पूरा वाक्य होता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग किसी बात की पुष्टि करने के लिए, किसी बात की पुष्टि करने के लिए या उदाहरण देने के लिए होता है, देने के लिए होता है, समझे। इसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता, इसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता, कोई बदलाव नहीं है, नहीं होता है। चाहे वो लिंग हो, वचन हो, काल हो, कुछ भी हो, वो उसका वाक्य, इसका कोई भी रूप बदलाता नहीं है, जस का तस होता है। तो चलिए इसका उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। जैसे, जैसे क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए। क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए, छलकत जाए है ना। एक तरह से क्या है, ये लोककिति है ना। तो इसका अर्थ क्या होगा, कम ज्ञान, कम ज्ञान या कम योग्यता वाले लोग, योग्यता वाले लोग बहुत अधिक दिखावा करते हैं, बहुत अधिक दिखावा करते हैं, दिखावा करते हैं। जैसे ये क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसके पास कम ज्ञान होता है, कम योग्यता होता है ना, वो क्या करता है, बहुत दिखावा करता है। जैसे बोला जाए कि मोहन के पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, लेकिन बात ऐसी करता है कि जैसे वह बहुत बड़ा इंजीनियर है। जैसे कहा जाता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, इस तरह से एक उदाहरण दिया जाता है ना। तो जिसके पास कम ज्ञान होता है या कम योग्यता होता है, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा दिखावा करता है। तो ये उदाहरण समझ में आ गई बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी एक कहावत है।
है ना। लोककितियां को हम लोग क्या कहते हैं, और कहावत, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होगा अपनी कमी को छिपाने के लिए, अपनी कमी को छिपाने के लिए या परिस्थितियों का दोष निकालने के लिए, छिपाने के लिए दूसरों या परिस्थितियों में दोष निकालना, या परिस्थितियों में दोष निकालना, दोष निकालना। कहा जाता है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जैसे इसका अर्थ होता है कि अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरे पर दोष देना या परिस्थितियों पर दोष देना। जैसे कि खुशी को चाय बनानी नहीं आती और इसीलिए चाय अच्छा नहीं बना, तो वो क्या करने लगी कि दूध खराब था, क्या दूध खराब था, तो ये क्या हो गया, परिस्थितियों को दोष देना, है ना। उसको चाय अच्छा बनाने नहीं आता, इसीलिए इस पर कहावत क्या बैठेगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तीसरा है आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, गुठलियों के दाम। इसका अर्थ क्या हुआ, दोहरा लाभ होना। क्या होगा, दोहरा लाभ होना। जैसे कहा जाता है ना, कहीं से किसी को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होता है ना, किसी चीज को बेचकर या किसी से कुछ ऐसा करके कि उसको क्या हो रहा है, हम किसी सामान को बेचे, सॉरी मेरे पास वो सामान 10 रुपया का था, हम उसको बेच दिए 15 रुपया में, और मेरे साथ का जो साथी है या लोग है वो बोले कि अरे तुम्हारे पास इतना कैसे आ गया और ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। मतलब ऐसा होता है ना कि आप किसी भी सामान को लिए और किसी को दे दिए, इनकम कर रहे हैं और किसी को दे रहे हैं, आपके साथी हैं या आपके परिवार में हैं, तो वो पूछने लगे कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, तो उस समय वो इंसान क्या क्या बोलेगा, तुम आम खाओ ना, गुठलियों का दाम क्यों गिन रहे हो, गुठलियों को क्यों गिन रहे हो। तो इसका मतलब ये है ना कि तुम्हें गुठलियों का दाम जानने की जरूरत नहीं है, तुम आम खाओ, यानी उसे दोहरा लाभ हो रहा। या इस पर एक और भी हो सकता है, जैसे मेरे पास कोई पुरानी कंप्यूटर है या पुराना मोबाइल है, मैं उसे बहुत अच्छे दामों पर बेच दिए, तो उस समय इस कहावत में भी बैठेगा कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि जो मेरे पास मोबाइल था 4,000 का, मैंने उसे 6,000 में बेच दिया, तो उससे वो ज्यादा बेनिफिट कर रहा है, तो वो कहावत बैठेगा आम के आम गुठलियों के दाम। फिर है आगे क्या, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कोतवाल को डांटे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अपनी गलती पर भी, यानी कि अपनी गलती होने पर भी, यानी तुम गलती तो किए हो फिर भी सामने वाले पर गुस्सा होना, है ना, गुस्सा होना। जैसे कहा जाता है कि जैसे किसी को उदाहरण ले लीजिए कि मेरे पास एक घड़ी थी, है ना, और उसको तुमने तोड़ दी, एग्जाम्पल दे रही हूं, उसको तुमने तोड़ दिया और तुमने तोड़ भी दिया और उल्टा मुझ पर ही चिल्ला रहे हो, तो उस समय इस कहावत पर क्या बैठेगा, इस समय कहावत यही बैठेगा ना
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी गलती भी तुमने की और डांट भी तुम ही रहे हो, तो इसका मतलब वहां पर क्या हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो अर्थ समझ में आ रहा है ना। फिर आगे है दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, ढोल सुहावन लगते हैं, मतलब इसका क्या हुआ, दूर से देखने पर, दूर से देखने पर कोई भी चीज अच्छी लगती है, कोई भी चीज अच्छी या आकर्षक लगती है, आकर्षक लगती है। तो यहां पर कैसे हम बैठाएंगे, कोई उदाहरण देख लीजिए। दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, जैसे कोई किसी का नाम ले लो, मेरे साथ जो बैठे हैं उसका मैं नाम ले रही हूं। जैसे कि ये मोना है ना, मोना मोना रहती है विदेश में, है ना। तो ये इसको मैंने कहा कि तुम तो विदेश में रहती हो तो बहुत अच्छा है, वहां तुम अच्छा कर रही हो। तो उसने उस समय क्या कहा कि तुम जाकर वहां देखो कि मेहनत करना कितना अच्छा है या कितना आसान है। तो उस समय इस कहावत को हम बैठा सकते हैं कि दूर के ढोल सुहावन लगते हैं, यानी कि जो काम आप नहीं जानते हो या जिसके बारे में नहीं जान रहे हो, लेकिन वो दूर से दिखने में क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वही काम आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो काम अच्छा है या बुरा है। तो जो जो चीज दूर से देखा जाता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आगे, खोदा पहाड़ निकला चूहा, खोदा पहाड़ निकला या निकली चूहिया। तो इसका अर्थ क्या है, बहुत अधिक मेहनत करने पर भी कम फल मिलना, बहुत अधिक मेहनत करने पर भी कम फल मिलना, कम फल मिलना। अब ये कहावत को किस तरह से सेट करेंगे, जैसे कि आप किसी तरह का बिजनेस कर रहे हो, है ना, बहुत मेहनत कर रहे हो, आप पूरे मंथ बहुत मेहनत किए कि हम इतना कर रहे हैं तो हमको बिजनेस में मुनाफा बहुत ज्यादा होगा, पर महीने के आखिरी में आपको पता चले कि मैंने बेनिफिट सिर्फ मात्र 5,000 रुपया कमाया और आपने मेहनत कितना कर लिया, 50,000 से ज्यादा बेनिफिट के लिए आपने मेहनत कर लिया। तो ये कहावत उस वक्त सेट कर सकते हो कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, है ना, बहुत मेहनत करने पर भी हमें फल यानी कि सक्सेस बहुत कम मिला। समझ में आई बात। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, है ना। या इसको कह सकते हैं कर्म के अनुसार फल मिलना, कर्म के अनुसार फल मिलना। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, अगर आप दूसरों के लिए आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। उस समय हम ये कर सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। ना आगे, अब पछताए, अब पछताए होत क्या, होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो ये क्या होगा, समय बीत जाने पर, समय बीत जाने के बाद पछतावा करने से कोई फायदा नहीं होता, पछतावा करने से कोई फायदा नहीं होता।
ठीक है। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। समय बीत जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता। इसको एग्जाम्पल में आप सेट कर सकते हो कि साल भर तुम पढ़े नहीं और जब एग्जाम आई तो आप एग्जाम में तो लिख के चले आ जाओगे, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आपको तो खराब आएगा। तो जब आप उसमें इस कहावत को सेट कर सकते हो जब आप फेल हो जाओगे तब, कि जब आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी साल भर तुम पढ़े नहीं तो रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आएगा, है ना। तो बात सही है, समय बीत जाने पर दोबारा वो समय वापस लौट कर नहीं आता। एक अनार 100 बीमार, 100 बीमार। तो यहां क्या हो जाएगा, चीज एक हो, चीज एक हो और उसे पाने की इच्छा रखने वाले अनेक हो, पाने की इच्छा रखने वाले अनेक हो, है ना। एक अनार 100 बीमार। कोई भी चीज अगर अच्छी होती है, जैसे कि एक बहुत अच्छी सी कोई गिफ्ट है और उसको सारे लोग पसंद कर रहे हैं, मात्र एक गिफ्ट है बट उसमें बहुत सारे लोग हैं जो वहां पर बैठे हैं, सबको वो गिफ्ट अच्छा लग रहा है, तो उस समय ये कहावत हो सकता है एक अनार 100 बीमार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, क्या हाथ कंगन को, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो इस समय क्या होगा, प्रत्यक्ष को किसी की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना। यानी कि हाथ कंगन को आरसी क्या, जो प्रत्यक्ष है, जो सामने दिख रहा है, उसके लिए क्या कोई प्रमाण, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से लोकगीतियां बहुत सारी है, आप जहां जिस तरह का आपका जैसा ज्ञान होगा आप उस कहावत को यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास को देखकर बताइएगा कि ये क्लास कैसी थी, है ना। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा स्टूडेंट। तो आज की क्लास को मैं यही समाप्त कर रही हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।